जय शिवचंडी, जय भवानी। नो वोट टू बीजेपी। उत्तर बंगाल से लेकर पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज टू राजपूत समाज बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है, बीजेपी से नाराज है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हाल क्या होगा, तो देखिए आज की रिपोर्ट। मोदी ने इस बार अपनी पार्टी और सहयोगी पार्टियों को मिशन 400 पार का नारा दिया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दो नेताओं की टसल ने पीएम मोदी के इस मिशन पर मानो ग्रहण लगा दिया है। लेकिन बीजेपी से नाराज हो गया है वो राजपूत समाज जो बदल सकता है इस चुनाव का मिजाज। ऐसे में जब गुजरात से उठी चिंगारी राजस्थान और उत्तर प्रदेश पहुंची तो और ज्यादा भड़क गई, और उसी आग में घी का काम किया है गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज के शक्ति प्रदर्शन में। तो क्या वाकई राजपूत बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं? क्या उनका आंदोलन मोदी के मिशन को रोकने में सक्षम है? यह रिपोर्ट देखिए। गुस्से में राजपूत समाज, बदला चुनावी मिजाज। राजकोट में राजपूत शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी को क्यों दिया अल्टीमेटम? ये भीड़, ये आक्रोश, ये जनसभा, ये महारैली गवाही दे रही है कि क्षत्रिय समाज गुस्से में है। राजपूतों ने ठान ली। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला की विवादित टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही। क्षत्रिय समाज अपना आंदोलन तेज करते हुए हर हाल में रूपाला की उम्मीदवारी रद्द कराने की जिद पर अड़ा है। અમારે કોઈ અન્ય સમાજ સામે વાંધો નથી। અમારે ફક્ત ને ફક્ત જે કાંઈ લડત છે, અમારી રોટી બેટી જે આપણે વાતો અસ્મિતાની વાતો કરી છે એની સામે જ વાંધો છે। રૂપાલા સાહેબની ટિકિટ રાજકોટમાં નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં ક્યાંય ન મળવી જોઈએ, આ તમારી માંગણી છે। અને આ ફેરફાર કરવામાં નહીં આવે તો ગુજરાતની 26 લોકસભાની જે સીટ છે એમાં જે અમારા નિર્ણાયક મતો છે એ તમારા વિરોધમાં મત પડશે એવી બધી શક્તિપૂર્વક દાખલ કરી રહ્યા છે રાજપૂતો। क्षत्रिय समाज ने राजकोट के रतनपुर गांव में एक विशाल महासम्मेलन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया और भाजपा से रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग दोहराई। यही नहीं, क्षत्रिय समाज ने रूपाला का टिकट नहीं काटने पर भाजपा का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। राजपूतों ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर अपना विरोध तेज करने और इसे देश के बाकी हिस्सों में भी फैलाने की धमकी दी। राजकोट जिले के रतनपुर गांव में क्षत्रिय समाज के महाअद्विता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए क्षत्रिय और राजपूत समाज के हजारों और लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। राजकोट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा क्षत्रियों पर की गई टिप्पणी के विरोध में राजपूत समाज के काठी दरबार, गरासिया दरबार, कारड़िया दरबार, गुर्जर और ठाकुर समाज के कई नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। रूपाला की टिकट रद्द करने के लिए इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी क्षत्रिय समाज के लोग हिस्सा लेने पहुंचे। पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी की तरफ से राजकोट लोकसभा सीट के उम्मीदवार, लेकिन अब इन्हीं पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान गुजरात के 26 में से 26 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ दिन पहले एक सभा में कहा था कि बीजा खूब रहा, अंग्रेजों खूब रहा, दमन करवामां बाकी नहोतुं राख्युं छे, अने महाराजाओ निम्या एमणे रोटी बेटीना व्यवहार कर्या, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो
મેં તો વ્યવહાર કર્યો, એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું પણ ઈ નતા હટ્યા. આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે, એમને નથી આવ્યો. તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા, ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા, ન ભૂખથી તૂટ્યા, અને અડીખમ રીતે ટેક્યા. એ સનાતન ધર્મ છે. बीजेपी प्रत्याशी के इसी बयान से गुजरात में क्षत्रिय समाज इन दिनों बेहद नाराज है। क्षत्रिय समाज में भड़के आक्रोश के बाद क्षत्रिय समाज के करीब 90 संगठनों ने मोर्चा संभाला। पहले आंदोलन की रूपरेखा और उसके बाद सरकार के साथ वार्ता में भी इस कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। सरकार भी यही सोच रही थी कि अगर इस समिति को विश्वास में लिया जाए तो इस आंदोलन का व्यवहारिक और सकारात्मक समाधान निकाला जा सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आंदोलन और भड़क गया और बीजेपी के कार्यक्रमों में प्रदर्शन और विरोध होने लगे। आपको बता दें कि गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र के इलाके में क्षत्रिय समाज की बड़ी आबादी और यहां पर रूपाला के बयान के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। भारत की आजादी के वक्त सौराष्ट्र में 100 से ज्यादा छोटे बड़े राजघराने थे। बीते दिनों क्षत्रिय समुदाय से जुड़े लोगों ने साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत और कुछ जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया है। केशोद और राजकोट में रूपाला के पुतले फूके जा चुके हैं। आने वाले दिनों में राजकोट में क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने रूपाला के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई। આગેવાનો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પણ મુખ્યમંત્રીશ્રી પોતે હું હર્ષ અમે બધા જ એમની સાથે સંપર્કમાં છે, એમની સાથે વાત ચાલી રહી છે અને એનો સુગમ નિવડો હોય એના માટે અમારો પ્રયત્ન છે જ, એના માટે ગમે છે. बवाल बढ़ा तो रूपाला ने बयान वापस लेने में देर नहीं लगाई। क्षत्रिय समाज के पुरजोर विरोध के बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो अपने बयान को वापस ले दें। मैं जे बात करतो હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો. સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે. તેમ છતાં આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈ પણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું. यहाँ बीजेपी के लिए एक पेंच ये भी है कि 2017 में पाटीदारों और ठाकुर समाज की नाराजगी झेल कर 2 अंकों में सिमट चुकी बीजेपी रूपाला को हटाने का खतरा कतई मोल नहीं ले सकती। गुजरात में पाटीदार की संख्या 20% है और ये बहुत ही प्रभावशाली भी है। वहीं गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी 5% है। हालांकि क्षत्रिय समाज के नेताओं का दावा है कि वो 7%। 7 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में क्षत्रिय 25 लाख हैं, जिन्हें बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन सब हालातों के बीच रूपाला ने प्रचार अभियान में तेजी ला दी और 16 अप्रैल को पर्चा भरने का ऐलान कर दिया और शायरी के माध्यम से ये भी कह दिया है कि उनकी उम्मीदवारी को कोई खतरा नहीं। 16મી તારીખે ફોર્મ ભરવાનું છે અને 7મી તારીખે મતદાન કરવાનું છે. આ બંને કાર્યક્રમોને ઉત્સવના વાતાવરણમાં બનાવવા માટે આપ સૌ કાર્યકર્તાઓ કાર્ય રચનાના માધ્યમથી જોડાશો એવી મને પાકી શ્રદ્ધા છે. મિત્રો, વાતાવરણને ડોળવા માટેના જે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, મારી 2 હાથ જોડીને આપ સૌને વિનંતી છે, ધૈર્ય અને સંયમપૂર્વક કામ કરજો. माफीनामा हो गया, लेकिन फिर भी क्षत्रिय समाज समाधान के मूड में नहीं, बल्कि गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट पर पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध बढ़ता जा रहा है। क्षत्रिय समाज के सदस्य लगातार बार बार बीजेपी से राजकोट सीट से उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं हटाने पर अपना विरोध तेज करने की कसम खाई। गुजरात में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट रद्द करने की मांग को लेकर क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को 19 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। रूपाला के टिकट रद्द नहीं होने पर बीजेपी की बहिष्कार का ऐलान हो चुका है। राजकोट में क्षत्रिय समाज संकलन समिति की अपील पर रतनपुर में हुए अस्मिता सम्मेलन में इसकी शपथ भी दिलवाई गई। ऐसे में यह समझ लीजिए कि एक क्षत्रिय समाज कितना प्रभावशाली हो सकता है। चलिए आपको समझाने की जल्दी से कोशिश करते हैं। गुजरात में अगर जातिगत आबादी की बात करें तो
ओबीसी वहां पर 52% है। क्षत्रिय वोट बैंक की बात करें तो 16% है वहां पे। पाटीदार समाज की बात करें तो पाटीदार समाज भी वहां पर 16% की हिस्सेदारी रखता है। आदिवासी समाज 11% की हिस्सेदारी, मुस्लिम वहां पे महज 9% वोट है और दलित 7% वोटर हैं। ओबीसी 52%, क्षत्रिय समाज 16%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों वहां पर अभी भी चीजें जो हैं वो सही तरीके से बीजेपी के लिए समीकरण में बैठी नहीं है। 70 लाख से अधिक है क्षत्रिय आबादी वहां पर। गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी करीब 72 से 75 लाख के बीच में है। इसमें 70% क्षत्रिय समाज के लोग सालों से बीजेपी के ही वोटर माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी चुनावी दृष्टि से परेशान नहीं है, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से इन्हें अपनों से दूर नहीं करना चाहती है। अभी तक के शेड्यूल के अनुसार गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज राजकोट से करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 26 सीटों पर ऑपरेशन रूपाला, जी हां, वहां पर क्या क्या असर पड़ेगा। क्षत्रिय समाज ने देखिए किस तरह से अस्मिता सम्मेलन करने के बाद टिकट नहीं रद्द होने पर राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों पर ऑपरेशन रूपाला लॉन्च करने की धमकी भी दे दी है। वहां पर राजकोट में हुए सम्मेलन में करीब 5 लाख क्षत्रिय वहां पर जुटे हुए थे और क्षत्रिय समाज की मांग का दूसरे समाज द्वारा समर्थन करने से चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में फिर से गुजरात खाम थ्योरी का गवाह बनेगा। खाम थ्योरी का मतलब है कोली, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। वहीं बागोड़िया की बात करें तो बागोड़िया में 48 क्षत्रिय समाज की आबादी है। लोकसभा की तरह ही राज्य में हो रहे 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में यही स्थिति वहां पर लगातार बनी है। सिर्फ वडोदरा में आने वाली वाघोड़िया सीट पर क्षत्रिय समाज की आबादी 48% है। यहां से बीजेपी ने निर्दलीय जीतने के बाद इस्तीफा देकर पार्टी में आए धर्मेंद्र सिंह वाघेला को इन पर दाव खेला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी कन्नूभाई गोहिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए क्षत्रियों को एक बहुत अहम फैक्टर यहां पर माना जा रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक है, उससे पहले बीजेपी बदलाव करती है या फिर यह जो आंदोलन है उसको शांत कर पाती है। तो बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से गुजरात में एक आंदोलन हुआ है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विवादास्पद बयान से शुरू हुई असंतोष की लपटें अब राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची। अब इस पूरे विवाद को लेकर राजस्थान के राजपूत समाज में गुस्सा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की पंचायतों का दौरा जारी है। राजपूत और ठाकुरों के गुस्से का पारा इस कदर हाई है कि बीजेपी को चुनाव में नुकसान उठाने की आशंकाएं भी सिर उठाने लगी। मुझे खुशी है इस बात की कि क्षत्रिय समाज के लोग मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ गए और क्षत्रिय लोग जब ठान लेते हैं अपने मान सम्मान की, और उनका सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का है। गुजरात में देखा हम लोगों ने एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित क्षत्रिय समाज के नेता गुजरात में उनकी किस तरीके से पगड़ी उनके सर से हटा दी गई, उनका अपमान हुआ। और ये अपमान कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपमान करने का काम हुआ है। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज ने 7 अप्रैल को सहारनपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ कर बीजेपी के विरोध का बिगुल फूका था। चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान तक किया था। तो 11 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर बहुल गांव सिसौली में भी महापंचायत बुलाई गई और 16 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर चौबीसी के गांव खेड़ा में महापंचायत बुलाई गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी को खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किल हालातों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इसी बेल्ट में बीजेपी ने हिंदू वोटों की एकजुटता के आधार पर ज्यादातर सीटें जीती थी, लेकिन इस बार स्थितियों में काफी बदलाव भी देखा जा रहा है। कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर अपनी नाराजगी जता रही हैं और बीजेपी का बहिष्कार करने की बात भी कह रही हैं। इनमें प्रमुख तौर पर राजपूत, त्यागी और सैनी समाज ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। मेरठ की महापंचायत में ठाकुर पुरर सिंह ने गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार विजय रूपाला के बयान पर नाराजगी जताते हुए बदला लेने की बात तक कह दी। आपको बदला लेना पड़ेगा। यदि 16,000 रानियों ने जोहर नहीं करा तो मैं आपको ये झूठ है बताओ, जोहर करा के
मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, ये चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब पूरे देश में कोई पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हमने इसे खून से सींच के ये कमल का फूल खिलाया। जब इसका कोई झंडा डंडा पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हम इसे अपने खून से सींच रहे थे। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज के इस गुस्से को देखते हुए बीजेपी सतर्क हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में ठाकुर चौबीसी इलाके में सभा करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर में अपने समाज को साधने पहुंचे और कहा वो भी ठाकुर समाज को मना लेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट के ठाकुर नेता पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी लगाया है। सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। यहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था। उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वो लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। राजपूत समाज बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में राजपूत आबादी करीब 1.5 करोड़ है, यानी 7% के आसपास। सीट के हिसाब से देखें तो गाजियाबाद में 5 लाख, गौतम बुद्ध नगर में 4.5 लाख, मुजफ्फरनगर में करीब 1 लाख, सहारनपुर में करीब 1 लाख, कैराना, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर में 1 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर माने जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर राजपूत वोटर बीजेपी से छटक गए तो पश्चिम यूपी में बीजेपी की डगर मुश्किल हो सकती है। पुराने आंकड़ों के हिसाब से 2014 में राजपूत वोटर्स में से 53% और 2019 में राजपूत वोटर्स में से 77% ने बीजेपी को ही वोट दिया था। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी ने राजपूत वोटर्स को मना लिया तो पैटर्न के हिसाब से राजपूत वोटर्स बीजेपी के राह में रोड़े नहीं अटकाएंगे। दरअसल बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला राजपूत समुदाय पश्चिमी यूपी में अनदेखी से नाराज है। सहारनपुर में हुए महापंचायत में बीजेपी के विरोध का ऐलान किया गया था। इस महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को जिताने की बात कही गई। राजपूतों के इस महापंचायत के बाद बीजेपी यूपी में समुदाय की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। बुधवार को बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में यूपी में राजपूत समुदाय से आने वाले 2 नेताओं के नाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से अब तक 10 क्षत्रिय उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मैनपुरी से जयवीर सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। क्षत्रिय समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10% की बड़ी आबादी होने के बावजूद कम लोकसभा टिकट मिलने सहित कई मुद्दों से नाराज है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10% मतदाताओं को नजदीक के मुरादाबाद से ही एक टिकट मिला। पश्चिम यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की बात करें तो सहारनपुर में मुस्लिम 42%, जाटव 17%, राजपूत 8%, सैनी 5%, गुर्जर 5%, कश्यप कोहर 4%, ब्राह्मण 2.5%, पंजाबी प्लस बनिया 8%, त्यागी 2.5%, जाट 1.5%,
तो वहीं मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम 36%, जाटव 10%, राजपूत 8%, सैनी 4%, गुर्जर 3%, कश्यप कोहर 5%, त्यागी 5 से 6%, जाट 8%। भाजपा वाले अब तक भाजपा को वोट देते चले हैं। अरे भाजपा वालों ने हमारे कुछ समझ ही नहीं रहे, किसी बड़े को नहीं समझ रहे।